Hello students, this is me Anushka Shukla and in this video we are moving on to the next topic which is basis, dimension and vector space। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिस, डायमेंशन, वेक्टर स्पेस को करेंगे। उस पे बेस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशन की डेफिनेशन को क्या कहते हैं बेसिस, डायमेंशन। तो बेसिस कहता है ए सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। कोई एक सबसेट लेंगे एस किसका, वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ का। ये कब बोला जाएगा बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। कोई सबसेट लेंगे, हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है उसका हमने सबसेट लिया एस, ठीक है। तो इस सबसेट को हम लोग वेक्टर स्पेस ऑफ वी ओवर एफ कब बोलेंगे, जब ये इन दो कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन ये है कि जो सेट होना चाहिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट मीन्स एस कंसिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। मतलब ये कैसे वेक्टर्स को कंसिस्ट करेगा, मतलब इसके अंदर कैसे वेक्टर्स पाए जाएंगे, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ऐसे वेक्टर्स इसके अंदर पाए जाएं, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो एस होगा वो जनरेट करेगा वी ओवर एफ को। दैट मीन्स ईच वेक्टर इन वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। मतलब जितने वेक्टर वी के अंदर होंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे, किसके साथ में, इस सेट के जो हमने सबसेट लिया था उसके एलिमेंट के साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे। जैसे इसके अंदर है अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरीके से ना, तो वो इसके कॉम्बिनेशन मतलब a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 इस तरीके से a1 a2 हमारे कहाँ से लाई करें, अगर एलिमेंट s से लाई करें, मतलब सेट s से लाई करें और इसके वेक्टर्स इसके साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन को फॉर्म करें, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो S जनरेट करता है V और F को। दैट मीन्स ईच वेक्टर इन V, जितने भी वेक्टर होंगे V में, वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन को बनाएंगे किसके साथ में, एलिमेंट ऑफ S के एलिमेंट के साथ में। तो ये हो जाती है बेसिस की डेफिनेशन। पहली चीज, ये कंसिस्ट करना चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को, इसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पाए जाने चाहिए। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि S जो होगा वो जनरेट करेगा V और F को, ठीक। अब डायमेंशन देख रहे थे कि डायमेंशन क्या होता है किसी वेक्टर स्पेस V और F का। डायमेंशन, मान लेते कोई वेक्टर स्पेस V over F हमारे पास गिवन है। लेट V over F बी अ वेक्टर स्पेस एंड S is equals to a1 a2 a3 डॉट डॉट an बी बेसिस ऑफ V over F। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर स्पेस V over F हमारे सामने गिवन है और S कोई उसका बेसिस है, ठीक है। ये बेसिस जो हमने अभी देखा, S उसका कोई बेसिस है, तब हम लोग डायमेंशन किसे बोलेंगे वो देखते हैं। देन डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमेंशन v। तब हम लोग डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस को डायमेंशन v से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट। और ये किसके इक्वल होता है, ये नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट। बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 डॉट करते हुए n एलिमेंट है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ v किसके इक्वल आएगा, n के। सबसे जरूरी बात यहाँ पे क्या है कि जितने भी एलिमेंट होंगे किसी बेसिस के, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन v, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट। बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसी के इक्वल कौन होगा, हमारा डायमेंशन ऑफ v, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब देखिए कोशेंट स्पेस को। तो कोशेंट स्पेस होता क्या है, देखते हैं। कोई v ओवर f हमारे पास वेक्टर स्पेस गिवन है। W उसका, देखिए यहाँ पे सब स्पेस की बात की गई है कि जो W होगा वो उसका सब स्पेस होगा, किसका, जो वेक्टर स्पेस v ओवर f हमारे सामने गिवन है उसका। तो कोशेंट स्पेस हम किसे बोलेंगे, कोशेंट स्पेस एक ऐसा सेट होगा, सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ W इन V। जितने भी राइट कोसेट्स होंगे या फिर जितने भी लेफ्ट कोसेट्स होंगे उनका जो सेट होगा, उस सेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कोशेंट स्पेस बोलेंगे ऑफ W इन V। W का किसके अंदर, V के अंदर। तो इसे रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, V बाय W। ये क्या होता है, सेट होता है W प्लस अल्फा फॉर ऑल सच दैट अल्फा बिलोंग करेगा किसमें, V में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, हमारा राइट कोसेट है। तो यहाँ पे V बाई W जो होगा वो सेट होगा किसका, राइट कोसेट का, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V। अब देखेंगे वेक्टर एडिशन कोशेंट स्पेस। तो वेक्टर एडिशन कोशेंट स्पेस में क्या होगा, पहले हम दो कोशेंट स्पेस लेंगे, जैसे W प्लस अल्फा लिया, W प्लस बीटा, और इन दोनों को ऐड किया। तो यहाँ से W को बाहर निकालेंगे और अल्फा प्लस बीटा अंदर रहने देंगे। तो जहाँ पे W प्लस अल्फा W प्लस बीटा हमारा किससे बिलोंग करेगा, ये दोनों के दोनों हमारे बिलोंग करेंगे V बाय W से। दैट मीन्स कोशेंट स्पेस से बिलोंग करेंगे, ठीक है।
तो इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, डब्ल्यू प्लस को डब्ल्यू लिखेंगे, फिर प्लस करके अल्फा प्लस बीटा को एक साइड में लिखेंगे। अब अगेन अगर यहाँ पे देखें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोसेंट स्पेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर कोई ए लिया हमने जो कि कहाँ से बिलोंग करेगा, एफ से, स्केलर हमारा एफ से आ रहा है, और डब्ल्यू प्लस अल्फा जो है वो आ रहा है हमारा कहाँ से, वी बाई डब्ल्यू से, ठीक है, डब्ल्यू प्लस अल्फा हमारा वी बाई डब्ल्यू से आ रहा है, तो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो हो जाएगा, डब्ल्यू को एज इट इज लिखेंगे, प्लस करके अल्फा में ए का प्रोडक्ट कर देंगे, यही हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेंट स्पेस क्या होता है, ये सेट होता है सभी लेफ्ट कोसेट्स का या फिर सभी राइट कोसेट्स का, किसका, डब्ल्यू का वी में, ठीक। लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट क्या होते हैं, ये डब्ल्यू हमारे पास है, तो अगर राइट कोसेट की बात की गई है तो इसमें हम लोग वी के एलिमेंट अल्फा को ऐड करेंगे किधर, राइट साइड में। लेफ्ट कोसेट की बात की गई है तो अल्फा प्लस डब्ल्यू कर देंगे, ठीक है। तो इन सबका सेट, ठीक है, जितने भी सेट इसमें फॉर्म होंगे उन सबका सेट ही क्या हो जाएगा, कोसेंट स्पेस हो जाएगा। तो अब उसका वेक्टर एडिशन आपने देख लिया, डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा, तो डब्ल्यू को बाहर किया प्लस अल्फा प्लस बीटा कर दिया, ठीक। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डब्ल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डालेगा, अल्फा पे, जो हमारा एलिमेंट होता है किसका, जो हमारा वेक्टर होता है किसका, वेक्टर स्पेस का। तो डब्ल्यू प्लस ए इंटू अल्फा हो जाएगा। अब देखते हैं बेसिस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को। तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है वो क्या है कि सो दैट सेट ऑफ वेक्टर, हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है, एस इज इक्वल्स टू a1 इतनी वैल्यू 2 3 -1 कॉमा अल्फा 2 -1 4 -2 अल्फा 3 1 18 -4। अब हमें ये बताना है कि क्या ये एक बेसिस को फॉर्म करेंगे या नहीं, किस वेक्टर में, v3 ओवर r में, ठीक है। यहाँ पे फील्ड की वैल्यू r गिवन है, अगर f गिवन होती तब हम लोग क्या करते, फील्ड जो स्केलर्स लेते वो f से लेते, ठीक है। तो v3 ओवर r में हमें क्या करना है, इसको एक बेसिस को बेसिस प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना होता है बेसिस में वो क्या होता है कि वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए, जो भी हम लोग सबसेट लेते हैं वेक्टर का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि इन स्केलर्स का जब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, जो स्केलर्स होते हैं हमारे फील्ड से आते हैं, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग किसके साथ में, वेक्टर्स के साथ में, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल आती है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है हमारा। यहाँ पे अगर हमें एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो हम मान के चलते हैं कि कुछ 3 स्केलर्स हैं, क्योंकि ये v3 की बात की गई है, ठीक है। तो v3 दैट मीन्स इसका डायमेंशन 3 है और इसमें एलिमेंट हम लोग 3 लेके चलेंगे। तो यहाँ से a1 a2 a3 3 स्केलर्स को लेके चलते हैं हम लोग, कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपको दिख रहा है ना, r से। अभी तक मैं क्या कहती थी कि a1 a2 ये बिलोंग करेंगे हमारे f से, फील्ड होती थी हमारी f, लेकिन यहाँ पे फील्ड की वैल्यू r गिवन है, तो a1 a2 ये सब हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, r से बिलोंग करेंगे, ठीक। अब सच दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे किसके साथ में बनाएंगे, स्केलर्स के साथ में, ये स्केलर्स वेक्टर्स के साथ में स्केलर वो बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे a1 लिख दिया, अल्फा 1 की वैल्यू 2 3 -1 लिख दी, प्लस a2 लिख दिया, अल्फा 2 की वैल्यू -1 4 -2 लिख दिया। अब उसके बाद a3 अल्फा 3 की वैल्यू 1 18 और -4 लिख दिया, ठीक है। इसको इक्वल कर देंगे किसके, 0 के। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, a1 का प्रोडक्ट करेंगे किसके अंदर, ये जो अल्फा 1 की वैल्यूज हमने रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a1 3a1 माइनस में a1, ठीक है, -a1, और फिर प्लस a2 का प्रोडक्ट अगर अंदर करेंगे तो -1 इंटू a2 4a2 -2a2। अब इसके बाद यहाँ से प्लस किया हमने, a3 का प्रोडक्ट अंदर किया तो 1a3 प्लस 18a3 -4a3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को एक साथ में रखेंगे, मतलब a1 a2 a3 को एक साथ में करेंगे। तो यहाँ से पहले वाले को और जितने भी पहले वाले उनको एक साथ लेंगे, फिर दूसरे वाले को एक साथ में लेंगे, फिर तीसरे वाले को एक साथ में लेंगे और इसको 0 वेक्टर के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब a1 a2 a3 हमको लेके चलना है तो a1 लिया 2a1 माइनस में a2 प्लस में a3, फिर कॉमा किया यहाँ पे 3a1 4a2 18a3, ठीक है। फिर कॉमा किया यहाँ पे माइनस में a1 माइनस में 2a2 माइनस में 4a3 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही चल रहा है इसका। अब देखिए यहाँ से हमें 3 इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, 3 इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे इन सब की वैल्यूज को।
तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन मिल गया क्या, यहाँ से जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे इक्वेशन को, तो इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगी। तो वही लिखेंगे 2a1 माइनस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, 3a1 प्लस 4a2 प्लस 18a3 इज इक्वल टू 0, माइनस a1 माइनस 2a2 माइनस 4a3 इज इक्वल टू 0। हो गया, तीनों इक्वेशन बन गई। अब अगर आप चाहें तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं a1 a2 a3 की वैल्यू को, या फिर इनके कोफिशिएंट से आप एक मैट्रिक्स को फॉर्म करिए। इनके कोफिशिएंट से हमने एक मैट्रिक्स को फॉर्म किया, वो मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, आप इस तरीके से भी मैट्रिक्स को बना सकते हैं, जैसे 2 -1 1, 2 -1 1 लिखा, ठीक है, फिर 3 4 18 लिखा, 3 4 18, फिर -1 -2 -4 -1 -2 -4, इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स को फॉर्म किया। या फिर यहाँ से भी आप देखिए, अगर कोफिशिएंट देखेंगे तो a1 का a2 का a3 का, तो 2 -1 1 3 4 18, फिर उसके बाद -1 -2 -4, इस तरीके से हमने कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स को फॉर्म किया। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या देखेंगे, डिटरमिनेंट देखेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो वो उसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए 2 किया, फिर 4 4 जा 16 -16 प्लस 8 2 जा 18 2 जा 36, ठीक है, प्लस 36 हो गया। फिर यहाँ से -1 था तो ये +1 हो जाएगा, उसके बाद 12 किया, 4 3 जा 12 और 18 1 जा 18 हो गया, प्लस इतना आ गया, फिर +1 किया यहाँ से, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, माइनस में आएगा और ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 40 + 6 -2, इसको सॉल्व करेंगे तो 44, जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, तो इसका सॉल्यूशन, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक इसकी 3 हो जाएगी और ये यूनिक सॉल्यूशन अपने पास रखेगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स a1 a2 a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर a1 a2 a3 की वैल्यू यहाँ से 0 हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब जो क्वेश्चन में हमारे गिवन था, तो सबसे पहले हम लोगों ने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ किया। अब हम लोग देखेंगे कि जो v होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा किसके एलिमेंट के थ्रू, s के एलिमेंट जो होंगे वो इसको जनरेट करेंगे, ठीक है, मतलब v जो होगा वो जनरेट होगा किसके थ्रू, s के थ्रू। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेते हैं अल्फा। अल्फा में आता है ABC, जो बिलोंग करता है हमारा किससे, V3/R से, ठीक है। बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, अल्फा कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट हम लोग लेते हैं V3/R से, जिसके अंदर एलिमेंट है ABC, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद लेट a1 a2 a3 बिलोंग करते हैं हमारे R में, a1 a2 a3 हमारे क्या है, स्केलर्स हैं। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा प्लस a2 अल्फा प्लस a3, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा को रिप्रेजेंट किया। अल्फा कैन बी represent as linear combination of a1 a2 a3। अल्फा को हमने रिप्रेजेंट किया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2 a3 में। तो अल्फा की वैल्यू क्या लेके चले थे हम लोग, ABC कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके चले थे ABC। इसके बाद a1 अल्फा 1 की वैल्यू रख दी हम लोगों ने 2 3 -1, फिर a2 अल्फा 2 की वैल्यू रख दी -4 -1 4 -2, a3 रख दिया और अल्फा 3 की वैल्यू 118 और -4 कर दिया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने प्रोडक्ट वैसे किया जैसे अभी इसके पहले किया था हम लोगों ने, वैसे करेंगे प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 2a1, 3a1 -1a1 प्लस -a2 4a2 -2a2 प्लस a3 18a3 -4a3, ठीक। अब इसके बाद इक्वेट करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जो a1 a2 a3 है, फिर a1 a2 a3 सबको साथ में लेके इक्वेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ से 2a1 -a2 प्लस a3 किया एक ब्रेसेस के अंदर, दूसरा हो जाएगा 3a1 प्लस 4a2 प्लस 18a3। उसके बाद -a1 -2a2 -4a3 को एक ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद इक्वेट करेंगे, ये ABC के इक्वल है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2a1 -a2 प्लस a3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3a1 -4a2 प्लस a3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -a1 -2a2 -4a3, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब जैसे यहाँ पे अगर 8 कर दें या फिर यहाँ पे कुछ 9 कर दें या फिर यहाँ पे कुछ 10 टाइप का कर दें, ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। इक्वेशन को जैसे अगर यहाँ पे x y z होता तो हम लोग 3 इक्वेशन गिवन होता तो हम लोग उससे x y z की वैल्यू को इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ से भी
A1 A2 A3 की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं सॉल्व करके, ठीक। तो उसका सॉल्यूशन बहुत लंबा जाएगा। तो उस तरीके से ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वी गेट, हम पहले A1 की वैल्यू को निकालेंगे। A1 की वैल्यू कुछ इस टाइप की आएगी 350A माइनस 105B माइनस 385C अपॉन में 770, ठीक है। और A2 की वैल्यू कितनी आएगी 6A प्लस 7B प्लस 33C अपॉन में 44। A3 की वैल्यू माइनस 14A प्लस 35B प्लस 77C अपॉन में 308। और ये सब बिलोंग करेंगे हमारे रियल नंबर्स में, क्योंकि स्केलर रियल नंबर से ही आए हैं। तो आपको पता कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, तो आपको इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो आपको थोड़ा एफर्ट इसमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से A1 A2 A3 की वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। तो 10 अल्फा इज रिटेन एज, अल्फा जो होगा वो रिटेन होगा किसके थ्रू होगा, एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। देखिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है उसमें है इफ एस इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा एन इज ए बेसिस ऑफ वी ओवर एफ। अगर हमारे पास कोई एस गिवन है, वो बेसिस है वी और एफ का, तो आपको शो करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। देन शो दैट ईच एलिमेंट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। तो जितने भी एलिमेंट होंगे किसके अंदर के, एस के अंदर के, सॉरी, जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे किसके, वी ओवर एफ के, वो यूनिकली एक्सप्रेस होंगे किसके एलिमेंट्स के थ्रू, एस के एलिमेंट के थ्रू, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है कि बेसिस का वही यही होता है कि वो लीनियरली एक्सप्रेस करता है, उसकी डेफिनेशन में यही होता है कि वो लीनियरली एक्सप्रेस करता है किसको, वी ओवर एफ को, मतलब उसको जनरेट करता है वो। तो सबसे पहली चीज क्या कही गई है कि सिर्फ जो इसका एलिमेंट होगा, जैसे अल्फा अगर हम ले लें इसके अंदर से, तो वो यूनिकली एक्सप्रेस होगा। दैट मीन्स A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इसी तरीके से होगा। यहाँ पे हम अल्फा 1 की जगह पे बीटा 1 या कुछ और वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। A1 मतलब B1 B2 इस तरीके से इसमें हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल है, ठीक है। तो यूनिकली एक्सप्रेसिबल ये हमें अभी प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोवर्सी, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब लेट अल्फा बिलोंग करेगा वी ओवर एफ में, अल्फा कोई एलिमेंट है, वेक्टर है वी ओवर एफ का, कैन बी एक्सप्रेस्ड in linear combination of element of S in two ways। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मतलब इसका उल्टा लेके चल रहे हैं, हम इसको दो तरीके से क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो उसके बाद जब हमारा कंट्राडिक्शन गलत हो जाएगा तो हम बोलेंगे यस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ से तो अल्फा को हम किसके इक्वल डालेंगे, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट करके AN अल्फा n। ये एक तरीका हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने का। अब अल्फा को दूसरे तरीके से करें तो हम लोगों ने ले लिया B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस B3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस BN अल्फा n, ठीक है। जहाँ पे A1 A2 A3 ये हमारे क्या है, स्केलर्स है, कहाँ से लाई करते हैं, ये हमारे एफ फील्ड से लाई करते हैं, ठीक है। पता है आपको A1 A2 A3 ये सब स्केलर्स होते हैं, ये फील्ड से आते हैं। अब देखिए दोनों तरफ A है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो चलिए इक्वल कर देते हैं। तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट AN अल्फा n इक्वल हो जाएगा किसके, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस B3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट करके BN अल्फा n। अब A1 को कॉमन कर लेते, मतलब अल्फा 1 को इधर से अगर कॉमन करेंगे तो इधर आएगा, अगर मतलब एलिमेंट में इधर लेके आते हूँ पहले, तब देखते हैं। A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट करके AN अल्फा n आ गया। फिर माइनस आएगा, इधर इधर होगा तो माइनस में B1 अल्फा 1, फिर माइनस में B2 अल्फा 2 इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं, फिर माइनस डॉट डॉट करते हुए माइनस BN अल्फा n इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अल्फा 1 को अगर मैं कॉमन करूं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, A1
माइनस B1 अल्फा 1। फिर इसी तरीके से अगर मैं बीटा 2 को अल्फा 2 को कॉमन करूँ तो ये हो जाएगा A2 माइनस B2 और अल्फा 2, देखिए यहाँ पे भी अल्फा 2 है, यहाँ पे भी अल्फा 2 को कॉमन किया तो यहाँ से बचेगा A2, यहाँ से बचेगा B2। इसी तरीके से अगर मैं A3 को करूँ और यहाँ पे बचेगा A3 माइनस B3 और यहाँ पे अल्फा 3। इस तरीके से हम लोग गए तो यहाँ पे आएगा AN माइनस BN अल्फा n इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है क्या कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारा, ये S है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा सॉरी। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी ये स्केलर्स होते हैं इनकी वैल्यू इक्वेट हो जाती है 0 के इक्वल। मैंने आपको बता रखा था जैसे A1 अल्फा 1 था, A2 अल्फा 2 था, A3 अल्फा 3 था, तो वहाँ पे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता था तो A1 की वैल्यू 0 हो जाती थी, A2 की वैल्यू 0, A3 की वैल्यू 0, A4 की वैल्यू हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पे A1 A2 A3 की जगह पे क्या है, A1 माइनस B1 इक्वल 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से A1 इज इक्वल टू B1 हो गया। इसी तरीके से A2 माइनस B2 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से A2 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर AN इज इक्वल टू AN माइनस BN इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से AN इज इक्वल टू BN हो गया। जब A1 किसके इक्वल है, B1 के, A1 इक्वल है किसके, B1 के, A2 इक्वल है किसके, B2 के, A3 इक्वल है किसके, B3 के, AN इक्वल है किसके, BN के। तो अगर मैं A1 की जगह पे क्या B1 की जगह पे A1 लिख सकती हूँ, B2 की जगह पे A2 लिख सकती हूँ, B3 की जगह पे A3 लिख सकती हूँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सेम हो गए। सेम हो गए कि नहीं? जब सेम हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल है, यूनिकली एक्सप्रेसिबल है। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से नहीं कर सकते, दो तरीके से करने के बाद भी वो आपस में कैसे हो गए, सेम हो गए, इनकी वैल्यू आपस में सेम हो गई। ठीक है, तो ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल हो गया, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 थ्योरम्स अभी बाकी हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।